हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत शर्मा एंड नाउ आज हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है एनसीईआरटी का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के सारे एग्जांपल देखते हैं। जितने अगर हो पाएंगे इस वीडियो में इसमें करेंगे, नहीं तो फिर हम लाइव क्लास में करेंगे उसको रिमेनिंग। सो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। नाउ एग्जांपल्स पर आते हैं। इसके एग्जांपल नंबर 1 इज, इसको वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर कर लेते हैं एक बार, रिवाइज हो जाएगा। सो इट इज, इसको हाइड कर लेते हैं। रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशन को मैथमेटिकली, मींस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ इक्वेशन बनाकर छोड़ देना। एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या है? जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो इसमें कोई पर्सन हैं, जॉन एंड जीवांती। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each and the product of the marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे, ये हमें फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। स्टार्टिंग में जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे। जीवांती के पास कितने हो जाएंगे? जीवांती हैव, एक्चुअली टोटल मार्बल्स थे 45, दोनों के पास 45 मार्बल्स थे, जॉन और जीवांती के पास। जॉन, जीवांती, जॉन के पास मैंने मान लिया एक्स है, तो जीवांती के पास कितने होंगे? 45 में से एक्स हटा दो, तो इट इज 45 माइनस एक्स। सो जीवांती है 45 माइनस एक्स मार्बल्स। नाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। मार्बल्स आफ्टर लॉस, लॉस के बाद कितने होंगे? जॉन के पास हो जाएंगे, जॉन हैव एक्स माइनस 5 एंड जीवांती हैव 45 माइनस एक्स माइनस 5, सो इट इज 40 माइनस एक्स। नाउ इनके मार्बल्स का प्रोडक्ट, इन मार्बल्स का प्रोडक्ट अब हमें दिया हुआ है, गिवन है 124। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, ये हमें गिवन है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू ब्रैकेट्स। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? एक ब्रैकेट को किसी को ब्रेक करेंगे, सपोज मैंने x माइनस 5 को ब्रेक करा, और x की मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे। 45 माइनस एक्स से माइनस 5, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। सो नाउ x की मल्टीप्लाई 40 से होगी और x से होगी, 5 से होगी और x से होगी। 40 की मल्टीप्लाई पहले 5 से करेंगे, देन x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। सो इट इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 for 20, 200x, and then minus minus plus 5x equals to 124. Now we can say that minus x square, 40x plus 5x is 45x, and it is minus 324 equals to 0. Or we can say that x square minus 45x plus 324 equals to 0. ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इस क्वेश्चन का। आगे अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने करा भी रखा है ये क्वेश्चन। x square minus 45x plus 324 equals to 0. Now come to the second part. Second part of this question is, second part में क्या कह रहा है? एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. जो कॉस्ट उसको पड़ती है हर एक टॉय की, वो उसको पड़ता है टॉय 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज जितने भी हैं उसमें से 55 माइनस कर देंगे। नाउ कह रहा है एक पर्टिकुलर डे में पता चला उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 750। तो वी वुड लाइक टू फाइंड नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड
on that day. Which day? The day discussed in the question. Number of toys produced on that day be x. So अगर नंबर ऑफ टॉयज उस दिन x प्रोड्यूस हुए, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, इट इज 55 माइनस x. 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो मतलब 55 माइनस x. देखो नंबर ऑफ टॉयज ये हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर एक टॉय की ये है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी? सपोज तुम्हारे पास 10 टॉयज हैं और एक टॉय को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आती है वो ₹50 आती है, तो तुम क्या बोलोगे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी? 500 होगी. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय. ठीक है, इट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन है कितनी? 750. So according to question again, x into 55 minus x is equals to 750. So we can say that x multiply जब 55 से करेंगे तो it is 55x minus x square, x की x से multiply होगी, equals to 750. Or we can say that this can be written as minus x square plus 55x minus 750 equals to 0. Taking minus common, or you can say multiply both side by minus 1. So it is x square minus 55x plus 750 equals to 0. X square minus 55x plus 750 equals to 0. Now next example is example number 2. Example 2. हाइड कर लिया सॉल्यूशन. हमें बताना है क्या? ये बताना है कि which one of the following are quadratic equation. इनमें से कौन quadratic equation है? So first part में सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. सॉल्व कैसे करेंगे? x minus 2 whole square plus 1 equals to 2x minus 3. So it is x square plus 4 minus 4x. x minus 2 whole square. x minus 2 whole square कैसे खुलेगा? a minus b whole square. It is a square plus b square minus 2ab. तो मतलब x square हो गया, then 2 का square हो गया 4 minus 2 into x into 2 means 4x plus 1 equals to 2x minus 3. लेफ्ट साइड में लाएंगे इसको, so it is x square plus 5, 4 plus 1 5 plus 3 8, and it is minus 6x. Or you can say that x square minus 6x plus 8 equals to 0. So obviously this is a quadratic equation because it resembles the form ax square plus bx plus c equals to 0. So it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. Next is second part. X into x plus 1 plus 8 equals to x plus 2 into x minus 2. So multiply कर दो इनकी, तो it is x square plus x plus 8 है equals to x square plus 2x minus 2x minus 4. या फिर यहाँ पे डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगा सकते थे a plus b into a minus b का, तो वो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. 2x से 2x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 लेफ्ट साइड में लाएंगे इनको, तो x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. x स्क्वायर कैंसिल, इट इज x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, विच इज अ लीनियर इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम लिख देंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. नाउ इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे. दो पार्ट इसके होमवर्क में खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा देन यू कैन आस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 4.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. देन 4.2 से पहले के एग्जांपल फाइंड करना है. एग्जांपल थर्ड, इट इज फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन. सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन का यूज करके इसके रूट्स निकालने हैं. 2x स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, तो इट इज 6। नाउ 6 के ऐसे फैक्टर के प्लस करके माइनस 5 आ जाए। अब प्लस करके ही क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन देखना होता है, वो साइन अभी पॉजिटिव है। सो 6 के ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 3 और 2 के प्लस करके 5 आ जाए। सो इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 equals to 0. Take common from these two and these two. So it is x कॉमन लिया, 2x minus 3 minus 2, 2 का कॉमन थोड़े ना आएगा, बस माइनस कॉमन आएगा, 2x minus 3 equals to 0. अब 2x minus 3 कॉमन आ रहा है, so it is 2x minus 3 and remaining is x minus 1 equals to 0 equals to 0. Now we can solve this. It is either this 0 or this 0. So either 2x minus 3 equals to 0, or you can say that x is equals to 3 by 2. And second case is x minus 1 equals to 0, or you can say x equals to 1. So x या तो 3 by 2 होगा या 1 होगा, दो इसके आंसर आएंगे, दो रूट आएंगे। दो रूट क्यों आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ रूट्स आते हैं आंसर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज एक सेकेंड मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, वाइट हो गया। सो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने, ये बताने के फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, बाय यूजिंग फॉर्मूला करना है, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो जनरली क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही आता है, ठीक है। हमें ये नहीं पता होता कि हमें मेथड यूज कौन सा करना है, तो ये हमारी चॉइस है कि हम कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं, ठीक है। सो अभी मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो इट इज 12। 12 के ऐसे फैक्टर के 1 आ जाए, सो इट इज 4 3। सो वी कैन राइट इट 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो इट इज 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू एंड दीज टू। तो कॉमन इज 3x, बचेगा क्या, 2x माइनस, सॉरी 3x कॉमन नहीं आएगा, कॉमन आएगा सिर्फ x, या 2 भी आ जाएगा, तो 3x माइनस 2 प्लस 1, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो 3x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा अब की बार, 3x माइनस 2 एंड इट इज 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो आइदर 3x plus 3x minus 2 equals to 0, or 2x plus 1 equals to 0. So x is 2 by 3 and x is minus 1 by 2 here. So there are two values of x, one is 2 by 3 and second is minus का 1 by 2. Next example. Next example is example number 5. Example number 5. Again हम factorization method use करने वाले हैं. So it is 3x square minus 2 root 6 x plus 2 equals to 0. So it is 3x square minus 2 root 6 x plus 2 equals to 0. So सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, so it is 6. और 6 के ऐसे फैक्टर के 2 रूट 6 आ जाए, तो सिंपल है, इसको रूट 6 लिख लो, है ना। ऐड करोगे तो रूट 6 प्लस रूट 6 हो गया 2 रूट 6, एंड मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 हो गया 6, ठीक है। रूट 6 प्लस रूट 6 होता है
2√6 and √6 multiply √6 होगा 6. So we can break this 3x square minus, क्योंकि प्लस है तो इसलिए प्लस में चल जाएगा, प्लस है ना ये कांस्टेंट टर्म जो है. सो इट इज √6 प्लस √6 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. नाउ 3x स्क्वायर माइनस √x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू एंड दीज टू. सो कॉमन इज x. So it is 3x minus √6. इसमें से भी कॉमन ले लो, वैसे √3 कॉमन आ जाएगा. एक सेकेंड. इसमें से कॉमन ले लो. देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3. ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब √3 छिपा हुआ है और √6 के अंदर क्या है, इसके अंदर भी √3 इंटू √2 है, तो यहाँ से √3 कॉमन आ सकता है ना, तो इसलिए मैंने √3x कॉमन लिया. सो रिमेनिंग इज, जब √3 कॉमन आ गया हमारा 3 में से, तो इट इज √3x माइनस, यहाँ से √3 चला गया है, बचेगा क्या, √2 माइनस. अब √6 और 2 में से क्या कॉमन आएगा, अब 2 को, जैसे 3 को हमने √3 लिखा था, तो अब 2 को लिख लो, √2 और √2. नाउ यहाँ से √2 को कॉमन ले लो. ठीक है, दोनों में √2 आ रहा है ना, √6 में भी और 2 में भी, तो √6 में से भी 2 कॉमन आएगा, √2 और 2 में से भी. सो इट इज, जब √2 कॉमन आ जाएगा √3 में से, √6 में से, तो क्या बचेगा, ओनली √3. सो √3x प्लस √2 कॉमन लिया, इट इज √2 इक्वल्स टू 0. नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम कि माइनस बाहर मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ माइनस का आएगा ये. ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना. इसको हटा देते हैं यहाँ से और माइनस लगा देंगे. माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो इट इज √3x माइनस √2. अब इसको कॉमन ले लेंगे, तो √3x माइनस √2 और दूसरा ब्रैकेट इज √3x माइनस √2. परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो सो इट इज x इक्वल्स टू √2 बाय √3 एंड x इक्वल्स टू √2 बाय √3, दोनों सेम है. क्लियर है इतना. नाउ एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं अभी इस वीडियो में. इट इज एग्जांपल नंबर 6. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लेयर होल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1. अभी सेक्शन 4.1 का है. ये है सेक्शन 4.1. नाउ इस 4.1 क्वेश्चन में हमें क्या बोला था और क्या पूछ रहा है. हमसे भी पूछा था डायमेंशन बताओ ऑफ द प्रेयर होल यूज डिस्कस्ड इन 4.1. तो इसकी डायमेंशन निकालनी है. तो डायमेंशन कैसे निकालोगे, डायमेंशन निकालने के लिए हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना. क्वेश्चन ये है, suppose a charity trust decides to build a prayer hall having carpet area of 300 मीटर स्क्वायर. कार्पेट एरिया का मतलब है ये बेस एरिया जहाँ पे हम चलते हैं. सो 300 मीटर स्क्वायर ये हो गया एरिया. विद इट्स लेंथ 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. लेंथ जो है एक ज्यादा है ब्रेथ का ट्वाइस करने से, तो इट इज 2x प्लस 1. व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द होल. तो लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी, अब देखो दोनों साइड्स हमें पता है, x पता है, 2x प्लस 1 पता है और एरिया भी पता है. तो कर लो सॉल्व. सॉल्व करके क्या आएगा, देखो क्या आएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एग्जाम्पल नंबर है ये कौन सा, 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल है किसके, 300 के। तो x का मल्टीप्लीकेशन हुआ दोनों से, इट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। सो नाउ 300 के ऐसे फैक्टर के माइनस करके 2 आ जाए, सॉरी 1 आ जाए, यहाँ 1 है ना। सो 300 के भी नहीं, 600 के, तो उसमें 2 तो मैं अलग से ले लूंगा, 300 के करेंगे फैक्टर। सो इसको देखो डायरेक्टली भी करना सीखो, मैं तुम्हें बताता हूँ डायरेक्ट तरीका, एक मैंने पहले भी बताया था आई थिंक। जैसे 300 है, 300 को लिख लो 3 10 10 में। अब इसके सबके सारे प्राइम फैक्टर करने हैं तो इसे लिख लेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और ये 3। नाउ 3 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 के ऐसे फैक्टर के बना जाए, 5 5 25, 3 2 6, 2 12, नहीं हो रहा, 3 5 15, 5 दूनी 10, दूनी 20। सो इसमें ना एक 2 और रह गया था, मैं 2 कंसीडर नहीं कर रहा था इसलिए गड़बड़ हो रही थी। सो इट इज 2 ऑल्सो। तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6, 2 12, 2 24, 24 आ जाएगा एक फैक्टर, और दूसरा है 25, 5 5 25। सो इट इज 2x स्क्वायर प्लस, माइनस करके आना चाहिए, तो इट इज 25 माइनस 24 x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। सो इट इज 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। कॉमन लो इसमें से भी कॉमन लो, कॉमन आ रहा है फर्स्ट 2 टर्म्स में से x, तो इट इज 2x प्लस 25। इन 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है माइनस 24, 24 भी नहीं आएगा, इट इज माइनस 12, माइनस 12 कॉमन लोगे तो इट इज 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सो इट इज 2x प्लस 25 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 12, आइदर 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 25/2, या x बराबर 12 होगा। सो ये दो आंसर आएंगे हमारे पास। हमसे उसका डायमेंशन ही पूछा था, तो डायमेंशन नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो दिस इज द आंसर, x इक्वल्स टू 12, यानी कि जो उसकी ब्रेथ है 12 आ जाएगी, और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। इट इज 2x प्लस 1 मीन्स 12 to the 24 plus 1 25। So 12 and 25 is the answer. So आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन, आगे के एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। और जो भी कोई इसमें डाउट हो तो आप पर्सनल चैट में पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर लाइव क्लास में आप पूछिए क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच।